बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं वो है स्मोकी चिकन टिक्का पुलाव की रेसिपी। तो बहुत ही मज़ेदार बनता है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप के बगैर। तो कोई भी आपने इसका स्टेप जो है वो मिस नहीं करना। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है और ये थाई वाला और लेग वाला मैंने पार्ट लिया है। इसके 4 पीसेस मैंने करवा लिए। तो इसकी हम ब्रेलिंग कर लेंगे। इसमें पानी आपने इतना डालना है कि ये चिकन जो है हमारा डूब जाए इसमें। फिर हम इसके अंदर 4 टेबलस्पून 3 से 4 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका डालेंगे और हाफ़ टेबलस्पून नमक डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको और ढक के काउंटर पे छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो इसकी बिल्कुल भी जो है वो स्मेल नहीं आएगी और ब्लड भी जो है इसका निकल जाएगा। ये देख सकते हैं आप, वाइट कलर का चिकन हो गया है। तो ये बिल्कुल इसमें स्मेल नहीं आएगी। तो हम स्ट्रेनर ले लेते हैं, कोई भी आप टोकरी वगैरह ले लें, उसमें डाल लें इसको। 10 से 15 मिनट रखें और इसका सारा पानी जो है निकल जाएगा। और इसमें इस तरह से आपने फिर कट्स लगा लेने हैं। 1-1 इंच के फासले पे आपने गहरे गहरे से कट्स लगा लें ताकि अच्छे से इसका मसाला जो है वो मैरिनेट हो सके। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। आप इसको डिनर में भी बना सकते हैं। तो जी इधर ये देखें, चिकन को 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, इसका पानी निकल गया है। तो जो जो स्पाइसेस जाएंगे वो आप नोट कर लीजिए। इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा 1/2 टेबल स्पून और इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून और गरम मसाला पाउडर भी 1/2 टेबल स्पून जाएगा और 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी का पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें हम डालेंगे अदरक का पाउडर। ये आपको इजीली ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा, इसको सूंठ भी कहते हैं। और ज़र्दा कलर डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। खुशक धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगा और लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून जाएगा। अगर ये ना हो तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। और इसमें नमक जाएगा 1/2 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून और एक लेमन लिया है। ये देखें बड़े साइज़ का, इसका जूस निकालेंगे। अगर ये ना हो तो आप सिरका 2 से 3 टेबल स्पून डाल सकते हैं और 4 टेबल स्पून इसमें योगर्ट के जाएंगे। ये होममेड है और खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जी एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं, उसमें अपने चिकन को शामिल करेंगे और इसके ऊपर दही को डाल देंगे। और जो मैंने आपको स्पाइसेस बताए हैं वो आपने इसमें शामिल कर देने हैं। और सोया सॉस चिली सॉस 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। लेमन जूस ये मैंने निकाल लिया था, तो ये डाल लेंगे इसके अंदर और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, मैरिनेशन करेंगे और इसको 2 घंटे के लिए आपने फ्रिज में छोड़ देना है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी 2 घंटे के लिए। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं अगर टाइम हो। तो जी 2 घंटे गुजर चुके हैं, तो अब हम इसको एक पॉट ले लेंगे, उसके अंदर हम शिफ्ट करेंगे इसको और स्पैचुला की मदद से अच्छे से आपने बॉल को जो है साफ़ करना है। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आधा ग्लास पानी का ऐड करेंगे बाउल में और अच्छे से मिक्स करके साइड में डाल देंगे। ऊपर नहीं डालना ताकि मसाला ना उतरे इसका। और 1 टेबल स्पून ऑयल का डाल के ढककर आपने इसको पकाना है। तो जी इसका होल भी हम बंद कर देंगे ताकि स्टीम बाहर ना आए और इसको हाई फ्लेम पे जैसे एक बॉयल आएगा तो आपने दम वाली आंच कर देनी है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो ये देखें एक बॉयल आ गया इसको और स्टीम भी बन गई है। तो आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट आपने पकाना है गलने तक। तो बीच बीच में इस तरह से चम्मच चलाते रहें आप ताकि नीचे ना लगे, ये जले ना। तो इस तरह से मिक्स करेंगे और फिर ढक के इसको आपने पानी जब तक खुश्क ना हो जाए तब तक आपने इसको सॉफ्ट होने तक पकाना है। ठीक है जी। तो जी अब चेक कर लेते हैं, पानी ये थोड़ा सा रह गया है तो इसको भी हम ड्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको ड्राई कर लेना है और फिर ढक के हम इसको एक साइड पे रख देंगे और अगला प्रोसेस जो है हम शुरू करेंगे। तो जी ये चावल ले लिए मैंने 3 गिलास 3 पाव। इसको अच्छे से वॉश करना है आपने 5 से 6 मरतबा चुन के साफ़ करके वॉश करें और आधा घंटा भिगोना है इसको। और एक स्मॉल साइज़ की मैंने प्याज ली, बिल्कुल स्मॉल साइज़ की, और 4 से 5 अदद मिर्चें ली हैं, 4 अदद टमाटर लिए। इनको रफली काट के छील के हम इस्तेमाल करेंगे। 1 कप ऑयल का डालेंगे और 1.5 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट डालेंगे। तो जी एक पॉट ले लेते हैं, उसमें 1 कप ऑयल का डालेंगे और बारीक कटिंग की हुई मैंने स्लाइस की हुई प्याज इसमें शामिल कर दिए। मिक्स करेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है।
तो जी साथ ही साबुत मसाले डालेंगे हम इसमें। ब्लैक पेपर जो है वो 10 से 12 अदद है, और इसमें 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और ज़ीरा 1 टीस्पून डालेंगे, और 2 बड़ी इलायची और लौंग 4 से 5 अदद, ये साबुत मसाले इसमें चले जाएंगे। मिक्स करेंगे, लाइट सा गोल्डन होने तक आपने इसको पकाना है। और फिर हम इसमें, अब लाइट सा गोल्डन कलर आ गया, ज़्यादा आपने डार्क कलर नहीं करना। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 2 मिनट आपने इसको कुक करना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और फिर आधा ग्लास हम पानी का डालेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है रुक जाए और ज़्यादा डार्क कलर प्याज़ों का ना हो। तो जी टमाटरों को मैंने छील के इस तरह से रफली काट लिया, बारीक कटिंग कर लिए। मिक्स करेंगे इसको और ढक के 5 मिनट हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है सॉफ्ट होने तक। तो इसको ढक दिया मैंने। तो जी स्पाइसेस आप नोट कर लीजिए जो जो जाएंगे इसमें। खुशक धनिया पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला, और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून नमक, और 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास चिकन क्यूब है तो वो भी डाल लें। तो जी अब देख लेते हैं, टमाटर हम मैश कर लेंगे, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो जी इसमें मिर्चें डाल देंगे, ग्रीन वाली जो मैंने आपको बताई थी चॉप करके डाल लें, या हावनदस्ते में कूट के इसमें शामिल कर दें। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, और जो मैंने स्पाइसेस आपको बताए हैं वो आपने इसमें मिक्स करने हैं जस्ट। और फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। तो आपने 4.5 गिलास जो है वो पानी के ऐड करने, क्योंकि 3 गिलास हमारे पास चावल थे, 1.5 गुना पानी ज़्यादा डालते हैं हम। तो इसको ढक के बॉयल होने तक पकाएंगे और फिर इसमें चावल शामिल कर देंगे। तो जी बॉयल आ गया है। अब हम स्ट्रेनर में डाल के पानी एक्स्ट्रा निकाल देंगे चावलों का, और इसमें शामिल कर देंगे पानी निकाल के। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है हल्के हाथ से। तो तकरीबन पानी जो है, अगर आपने माप के नहीं डालना तो इतना पानी डालें कि जितने में ये 1 इंच चावल जो है हमारे डूबे होने चाहिए। तो हल्के हाथ से मिक्स करें इसको। इस पॉइंट पे आप इसका नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं। तो अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है, और पानी इसका अच्छे से ड्राई करना है। जब अच्छे से ड्राई हो जाएगा पानी, तो फिर हम चिकन टिक्का जो हमने रेडी करके रखा था वो इस पर अरेंज करेंगे, और फिर इसको दम लगाएंगे और स्मोक देंगे। तो आपने तवे को जो है बहुत अच्छी तरह तेज़ गरम कर लेना है, और फिर हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे इसको दम लगाएंगे। तो अरेंज कर लेते हैं चिकन को, और मैंने कोयले को दहका लिया था, उसको अब हम स्मोक देंगे। तो इस तरह से आपने चम्मच में रखना है और फ्यू ड्रॉप्स ऑयल के डालें, और ढकते हैं इसको 5 मिनट दम पे लगाएं, तो बहुत अच्छा सा स्मोक आ जाएगा। तो 5 मिनट के बाद हम बंद कर देंगे और 5 मिनट ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, तो बहुत अच्छा दम आएगा। तो इसको रिमूव कर देते हैं कोयले को, और इस तरह से हिला लेंगे चावलों को। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे चावल रेडी हुए हैं। तो असेंबल करके दिखाएंगे आपको इसकी फ़ाइनल लुक डिश में। तो जी आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक ज़बरदस्त है। हमारे चावल जो हैं रेडी हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनते हैं। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा ये कितने मज़े के हैं। तो तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें कितना सॉफ्ट और गला हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर है इसका टिक्का स्मोकी पुलाव का, तो ज़बरदस्त सा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पार्टीज़ में बना सकते हैं आप इसको। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।